Hello students, you are welcome in class 7th maths exercise 2.3 and question number 3. Multiply the following fractions. तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है. द फर्स्ट पार्ट है 2/5 मल्टीप्लाई बाई 5 कंप्लीट 1/4. फिर सेकंड पार्ट है 6 कंप्लीट 2/5 मल्टीप्लाई बाई 7/9. तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके पास टोटल 7 पार्ट हैं. इन 7 पार्ट्स को आपको सोल्व करना है. तो हम पहले सॉल्यूशन करते हैं पार्ट 1 का. पार्ट 1 है 2/5 मल्टीप्लाई बाई 5 कंप्लीट 1/4. तो यहाँ पे 2/5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 कंप्लीट 1/4 है. हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 4 5 जा 20 एंड 1 21/4. अब 21/4 है. यहाँ पे 2/5 का 2 और 21/4 का 4. यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम डिवाइड कर लेते हैं. 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4. यहाँ पे 2 आ जाता है. तो हम ऊपर हमारे पास बचता है 21 और नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10. तो 21/10 और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 10 2 जा 20 बचता है हमारे पास 1/10. तो 2 कंप्लीट 1/10 हमें हमारे पास फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन प्राप्त होती है. इसी तरह से हम इसका 8th पार्ट सोल्व कर लेते हैं. सबसे लास्ट वाला 3 कंप्लीट 4/7 मल्टीप्लाई में 3/5. तो हम क्या करते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. 7 3 जा 21 और 4 25/7 और मल्टीप्लाई में 3/5. अब यहाँ पे 25 और यहाँ से 5 ये डिवाइड हो रहे हैं. तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25. तो इस तरह से हमारे पास ऊपर जो बचते हैं न्यूमरेटर 5 और 3 5 3 जा 15 और नीचे बचता है 7 1 जा 7 15/7. अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. 7 2 जा 14 बचता है हमारे पास 1 तो अपॉन में 7. तो ये बचता है हमारे पास 2 कंप्लीट 1/7. दिस इज द आंसर ऑफ दिस फ्रैक्शन. अब सोल्व ऑल अदर पार्ट्स योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास विच इज ग्रेटर. हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट हैं. यहाँ पे है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8. हमें देखना है इनमें इन दोनों में से कौन ग्रेटर है. इसी तरह से हमें पार्ट 2 में भी देखना है ये इनमें से इन दोनों में से कौन ग्रेटर है. तो हम पार्ट 1 को सोल्व कर लेते हैं. 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8 इन दोनों में से कौन सा बड़ा है हमें ये देखना है. तो पहले हम यहाँ देखते हैं 2/7 ऑफ 3/4 को फाइंड आउट कर लेते हैं. इसका जो पहला ये पार्ट है इसको हम सोल्व कर लेते हैं. 2/7 ऑफ 3/4. तो यहाँ पे ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2/7 मल्टीप्लाई बाई 3/4. यहाँ पे 2 और 4 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं. 2 2 जा 4 यहाँ पे आ जाता है. हमारे पास बचता है 3/7 2 जा 14 3/14. अब हम 3/5 ऑफ 5/8 है इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3/5 मल्टीप्लाई में 5/8. 5 से 5 यहाँ पे हमारा कैंसिल हो रहा है. हमारे पास बचता है 3/8. अब हमें देखना है 3/14 और 3/8 में से कौन सा बड़ा है. तो यहाँ पे आप एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं या वैसे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे अगर हमारे पास न्यूमरेटर एक जैसे हों सेम हों तो वहाँ पे जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वह नंबर बड़ी होती है. और यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास बड़ा बन जाता है. लेकिन आगे जो और पार्ट है उनको सॉल्यूशन करने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर एक जैसे नहीं है. तो हम ये जो नीचे तरीका है इससे इसको हल कर सकते हैं. तो कैसे हल करेंगे. यहाँ पे 14 और 8 इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं. तो हमारे पास 56 आ जाता है. अब 56 को 14 से हम यानी 14 से डिवाइड करेंगे. 14 4 जा 56. 4 और 4 को 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है. अब यहाँ फिर हम 8 से डिवाइड करते हैं. तो 8 7 जा 56 और 7 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आ जाता है. तो आप देखते हैं कि 12 और 21 में 21 बड़ा है यहाँ पे. तो हमारे पास ये फ्रैक्शन बड़ी है. तो 12/56 इज लेस देन 21/56 यानी यहाँ पे 21/56 बड़ी है. तो अब यहाँ पे जो बड़ी है तो हमारे पास ये पार्ट बचता है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8 में से यहाँ पे बड़ा ये पार्ट है. तो हम 3/5 ऑफ 5/8 को बड़ा करते हैं तो इसकी तरफ निशान लगा देते हैं. तो सॉल्व पार्ट 2 योरसेल्फ. तो स्टूडेंट्स
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।